तो आज था WWE मंडे नाइट रो का एपिसोड जो कि एंड हो चुका है और शो पर हमें रिटर्न देखने को मिला ड्रू मैकिंटायर का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, ड्रू मैकिंटायर ने फाइनली अपना रिटर्न कर लिया है आज हुए मंडे नाइट रो के एपिसोड पर। और इसके अलावा CM पंक और सेथ रोलिंस के बीच हमें मारामारी देखने को मिली, जिसके बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे फुल डिटेल में आज हुए मंडे नाइट रो के एपिसोड के बारे में। तो शो की शुरुआत देखने को मिलती है सबसे पहले CM पंक की तरफ से। CM पंक रिंग में आते हैं जहां पर वो सबसे पहले पॉल हेमन के बारे में बात करते हैं और CM पंक ये कहते हैं कि उनका पॉल हेमन के साथ पुराना अनफिनिश्ड बिजनेस है। जिसके बाद CM पंक रेसलमेनिया 41 को मेन इवेंट करने की भी बात करते हैं, जहां पर CM पंक ये कहते हैं कि उनके पास बहुत ही ज्यादा रास्ते हैं रेसलमेनिया 41 को मेन इवेंट करने के। लेकिन तभी थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है सेथ फ्रीकिंग रोलिंस का। सेथ रोलिंस वहां पर आते हैं और वो ये कहते हैं कि देखो आज हमारे बीच कोई भी नहीं है, कोई भी हमें रोक नहीं सकता है, तुम अकेले हो, मैं अकेला हूँ, तो आज मैं तुम्हारे पिछवाड़े तोड़ूंगा। जिसके बाद सेथ रोलिंस धक्का दे देते हैं CM पंक को। CM पंक को भी गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद दोनों के बीच मारामारी शुरू हो जाती है। लेकिन तभी सैमी ज़ेन और जे ऊसो वहां पर आते हैं। दोनों ही CM पंक और सेथ रोलिंस को अलग करते हैं। जे ऊसो और CM पंक तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन रिंग में होते हैं सैमी ज़ेन और सेथ रोलिंस। जिसके बाद दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है और सेथ रोलिंस सैमी ज़ेन को ये कहते हैं कि तुमने ब्लड लाइन की हेल्प की है जिसने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया था। लेकिन सैमी ज़ेन ये कहते हैं कि रोमन रेंस जो कुछ भी है वो तुम्हारी वजह से है, क्योंकि तुमने रोमन रेंस को धोखा दिया था, इसीलिए रोमन रेंस आज ऐसा है। जिसके बाद सैमी ज़ेन एक सिंगल मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं सेथ रोलिंस को, जो कि हमें शो के मेन इवेंट पर देखने को मिलता है, जिसके बारे में मेन इवेंट में ही बात करेंगे। लेकिन इसके बाद हमें टैग टीम मैच देखने को मिलता है रैकेल और लिव मॉर्गन वर्सेस डैमेज कंट्रोल के बीच। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच में हमें पूरी बसड़ देखने को मिलती है, क्योंकि रिंग साइड पर रिया रिप्ली भी आ जाती हैं। लेकिन इन दी एंड मैच में जो विक्ट्री है वो हो जाती है रैकेल और लिव मॉर्गन की। और इसके अलावा रैकेल और लिव मॉर्गन दोनों मिलकर रिया रिप्ली को बजा भी देते हैं और इन दी एंड रिंग में स्टैंड ऑल देखने को मिलता है रैकेल और लिव मॉर्गन की तरफ से। इसके बाद हमें ट्रिपल थ्रेड मैच देखने को मिलता है शेना बेजलर वर्सेस कटाना चांस वर्सेस डकोटा काई के बीच, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के टूर्नामेंट का पहला मैच था। और यहाँ पर डकोटा काई ने हरा दिया कटाना चांस और शेना बेजलर को, यानी कि इस मैच में डकोटा काई की विक्ट्री हो जाती है। लेकिन इसके बाद बैक स्टेज पर हमें यह देखने को मिलता है कि जे ऊसो के ऊपर किसी ने ब्रूटल वे में अटैक किया है। किसने किया है इसके बारे में तो पता होता नहीं है, लेकिन सैमी ज़ेन को ऐसा लगता है कि सेथ रोलिंस ने अटैक किया है जे ऊसो के ऊपर। लेकिन शो के मेन इवेंट पर पता चलता है कि किसने अटैक किया था जे ऊसो के ऊपर। इसके बाद गुंथर वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच भी एक सिंगल मैच होता है और इस मैच में बड़ी आसानी से विक्ट्री हो जाती है गुंथर की। लेकिन मैच के बाद फिन बैलर अटैक कर देते हैं गुंथर के ऊपर और गुंथर के ऊपर अपना फिनिशर कूदे ग्राफ लगाते हैं और इन दी एंड गुंथर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और रिंग में स्टैंड होल्ड करते हैं फिन बैलर। लेकिन इसके बाद हमें न्यू डे की 10th एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन देखने को मिलता है। एडम पियर भी रिंग में होते हैं, जिसके बाद कोफी किंगस्टन और एक्जेवियर वुड वहां पर आते हैं। दोनों ही अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं
हैं और वो ये कहते हैं कि बिगी आज यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो दोनों बहुत ही ज़्यादा याद कर रहे हैं बिगी को। लेकिन तभी थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है बिगी का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, बिगी का हमें रिटर्न देखने को मिला, जो कि ऑलरेडी सभी ने प्रिडिक्ट कर लिया था। जिसके बाद बिगी रिंग में आते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा निराश होते हैं कोफी और एक्जेवियर वुड से, जो कुछ भी उन दोनों के बीच चल रहा है उसको लेकर। और हम सबको ऐसा लग रहा था कि एक्जेवियर वुड हील टर्न करेंगे न्यू डे के ऊपर, लेकिन यहाँ पर कोफी किंगस्टन और एक्जेवियर वुड दोनों का ही हील टर्न हो गया है और दोनों ने ही बीट रे कर दिया है बिगी को, क्योंकि बिगी गुस्से में आकर ये कह देते हैं कि जब वो मेडिकली क्लियर होंगे वो इन रिंग रिटर्न करेंगे और एक नई न्यू डे की टीम को फॉर्म करेंगे। जिसके बाद दोनों ही बिगी के ऊपर चढ़ जाते हैं, जहां पर दोनों यही कहते हैं कि बिगी बहुत ही ज्यादा सेल्फिश है, उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए हमें छोड़ दिया, उसे हमारी कोई भी टेंशन नहीं है, तो हम क्यों टेंशन करें बिगी की। तो ऐसे करके हमें कोफी किंगस्टन और एक्जेवियर वुड का हील टर्न देखने को मिला बिगी के ऊपर और बिगी को ही न्यू डे से बाहर कर दिया है। तो ऐसे करके हमें एक शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिला न्यू डे के बीच। इसके अलावा शो पर हमें आर ट्रूथ वर्सेस पीट डन के बीच भी एक सिंगल मैच देखने को मिलता है। ज्यादा कुछ बताने को है नहीं इस मैच में, लेकिन शॉकिंगली इस मैच में जो विक्ट्री है वो हो जाती है आर ट्रूथ की। लेकिन बात करें शो के मेन इवेंट के बारे में, तो यहाँ पर हमें सैमी ज़ेन वर्सेस सेथ रोलिंस के बीच एक सिंगल मैच देखने को मिलता है। मैच बहुत ही ज्यादा कमाल का था, दोनों ही सुपरस्टारों की तरफ से बहुत ही ज्यादा कमाल का एक्शन देखने को मिला, लेकिन रोल अप कर देते हैं सेथ रोलिंस सैमी ज़ेन को और रोल अप करके इस मैच में सेथ रोलिंस ने पिन कर दिया सैमी ज़ेन को, जिसके चलते सेथ रोलिंस की इस मैच में विक्ट्री हो जाती है। और मैच के बाद सेथ रोलिंस ये कहते हैं कि उन्होंने जे उसो के ऊपर अटैक नहीं किया है, जिसके बाद सेथ रोलिंस तो वहां से चले जाते हैं। लेकिन तभी हमें एक शॉकिंग रिटर्न देखने को मिलता है ड्रू मैकिंटायर की तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, ड्रू मैकिंटायर वहां पर आते हैं और अपना फिनिशर क्लेमोर किक लगा देते हैं सैमी ज़ेन के ऊपर और इन दी एंड रिंग में स्टैंड होल्ड करते हैं ड्रू मैकिंटायर। और जे उसो के ऊपर किसने अटैक किया ये भी कहीं ना कहीं क्लियर हो गया है, यानी कि ड्रू मैकिंटायर ही वो सुपरस्टार होंगे जिन्होंने जे उसो के ऊपर अटैक किया। तो ऐसे करके हमें ड्रू मैकिंटायर का एक सरप्राइज और शॉकिंग रिटर्न देखने को मिला मंडे नाइट रो के एपिसोड पर और इस तरह से एंड हो जाता है रो का एपिसोड, जो कि बहुत ही बढ़िया रहा। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।